बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग क्यों मनाते हैं, इसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई। क्या आपको पता है? बहनों, आपको पता है? पता? चलो, नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ इसके लिए। राजा प्रहलाद राजा थे। तब की बात है कि उनने खुश होकर उनके मंत्री बलि को वचन दे दिया था कि आप है ना, अपना जो भी मन चाहे वर है वो आप ले लो। तब लेकिन राजा बलि को उस समय जो उनका मंत्री था बलि, उस समय उसको कोई उसकी आवश्यकता नहीं थी वचन की। तो वो बोलता है कि नहीं राजन, अभी मुझे वर की आवश्यकता नहीं है, ये आपके पास रखो, तब आवश्यकता होगी तो मैं आपसे ये ले लूँगा। तो कुछ ही समय बाद नगर में उनके अकंपनाचारी मुनि का आगमन होता है। तो वो जाकर तुरंत ही राजा से अपना वर मांग लेता है। वर में 7 दिन का राज मांगता है। तो उसी समय वो फिर आकर मुनियों पर, जैन मुनि जो थे उन पर घोर उपसर्ग करता है। उसमें मुनियों के चारों तरफ धुनी जलवा देता है और उन पर मांस के टुकड़े और पत्थर फेंकवाता है। इस तरह से घोर उपसर्ग करता है। तब सूरसागर महाराज जी अपनी अवधि ज्ञान से देखते हैं कि मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। तो वो पुष्पदन सागर जी को बोलते हैं कि इनकी रक्षा हेतु तुम सुमेरु पर्वत पर मुनि विष्णु कुमार के पास जाओ, उनके पास विक्रीय रिद्धि प्राप्त है, वही इनकी रक्षा कर सकेंगे। तभी वो पुष्पदन सागर सुमेरु पर्वत जाते हैं और मुनि विष्णु कुमार को नमोस्तु करके बोलते हैं कि आप अकंपनाचार्य मुनियों की आप रक्षा करिए। तब मुनिवर हाँ बोल देते हैं और हाँ बोलते ही वो एक ब्राह्मण का रूप रखकर आ जाते हैं और ब्राह्मण के रूप रखकर आकर राजा बलि से भिक्षा में वह 3 पग जमीन मांगते हैं। 3 पग जमीन मांगते हैं तो राजा बलि उनके लिए वचन दे देता है 3 पग जमीन देने का। तभी वो अपनी विक्री रिद्धि द्वारा रूप बड़ा करके 2 पग में ही वो पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं। तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं होती। तभी है ना, राजा जो बलि था वो कहता कि मैं झुक जाता हूँ, तो तीसरा पग आप मेरी पीठ पर रख लीजिए। तो तीसरा पग उसकी पीठ पर रखते हैं। वैसे ही राजा बलि इतराई तिराई करके चीखने लगता है कि मुझे ब्राह्मण देवता मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। तभी वो मुनि अपने असली रूप में आ जाते हैं। मुनि विष्णु अपने असली रूप में आते ही वो उनको बोलते हैं राजा बलि को कि तुमने इतने घोर पाप किए हैं कि मुनियों पर घोर उपसर्ग करके, इसका फल तो तुम्हें कई जन्मों तक मिलना है। लेकिन तब वो राजा बलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मुनि विष्णु कुमार के सामने कहता है कि नहीं, आज से मैं जैन धर्म की रक्षा करूंगा, जैन मुनियों की रक्षा करूंगा और मैं जैन धर्म पालूंगा। इस तरह से आप कभी गलती नहीं करूंगा। तब जाकर वो मुनि विष्णु कुमार वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ की प्रजा खुशी से तब उनका उपसर्ग मुनियों का टल जाता है, 700 मुनियों का। तो उनके लिए खीर बनाती है आहार दान देने के लिए। तब खीर उनको आहार दान करवाते हैं 700 मुनियों की। और तभी राजा बलि भी अपनी मुनि दीक्षा की बात अकंपनाचारी मुनि से बोलता है। तब वहाँ की प्रजाजन इतनी खुश थी कि वो एक दूसरे की कलाई पे उस दिन को एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उत्सव से नाचती है और मनाती है। उस दिन का दिन था श्रवण पूर्णिमा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हम लोग रक्षा सूत्र बांधकर धर्म की रक्षा के लिए श्रवण पूर्णिमा के दिन ये त्योहार मनाते हैं। हम अभी इस त्योहार के लिए इस दिन क्या करते हैं, मंदिर जी में जाकर जिनेन भगवान के सामने जो राखियाँ रखी रहती हैं, वे श्रवण पूर्णिमा के दिन जाकर अपनी कलाइयों पर धर्म की रक्षा के लिए बांध कर आते हैं और घर पर आकर अपनी बहनों और
वो बुओं के लिए बुलाकर इस त्योहार पर भाइयों की कलाई पर इस रक्षा सूत्र बनवाते और भाई इस तरह से अपनी बहनों की रक्षा हेतु और खुशी खुशी संकल्प लेते हैं। और ये पर्व ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को उत्सव देकर भाई बहन मनाते चले आ रहे हैं। तभी से ये परंपरा चल रही है और ये चलती रहेगी। बच्चों और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाते हैं और इसकी परंपरा क्यों चली आ रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र बहनों।